हेलो एवरीबॉडी। आइडियल सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम लोगों का टॉपिक है भारतीय भूगोल। इसमें हम लोग भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह पहला भाग है जिसमें 20 प्रश्न लिए हुए हैं हम लोग, और ये सभी प्रश्न विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतियोगिता परीक्षा को ध्यान में रखकर ही ये सारी सीरीज हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका पहला प्रश्न लेते हैं। नोहकलिकाई झरना किस प्रदेश में है? पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, नोहकलिकाई झरना किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर है आपका डी, मेघालय। मेघालय में वो अवस्थित है। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। अब देखिए, नोहकलिकाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है और यह 1115 फीट ऊंचा है, लगभग 340 मीटर ऊंचा है और इसकी चौड़ाई जो है वो 75 फीट की है और चेरापूंजी भारी वर्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस प्रपात के जल का स्रोत यही वर्षा है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? इसमें आपका ऑप्शन है टैगा है, टुंड्रा है, चपरल है या फिर सवाना है। आंसर आपका बी होगा, टुंड्रा। चलिए अब इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है और इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहां पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है। टुंड्रा वे मैदान हैं जो हिम तथा बर्फ से ढके रहते हैं तथा जहां मिट्टी वर्ष भर हिम स्थित रहती है, मतलब बिल्कुल ठंडा रहता है और अत्यधिक कम ताप और प्रकाश इस बायोम में जीवन को सीमित बना देता है और वनस्पतियां इतनी बिखरी हुई हैं कि इसे आर्कटिक मरुस्थल भी कहा जाता है। यह बायोम वास्तव में वृक्ष विहीन है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए 3 कथन दिए गए हैं और जो सही है उसके बारे में हम लोग को उसका आंसर देना है। ठीक है, तो पहला इसमें जो कथन है वो है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। दूसरा है, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है और तीसरा है, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए इसमें जो है नंबर 1 और नंबर 3 ये आपका ऑप्शन सही है। ये जो हम नंबर 2 देखते हैं, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है, ये गलत है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, केवल 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, क्या बोल रहा है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 30%, 40%, 60% और 70%। तो रियल में इसका आंसर है आपका 60%। ठीक है, चलिए हम लोग मैप में इसको देखते हैं कहां इसका स्थान है। ध्यान दीजिए इस मैप पर। तो थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये फिगर में जो आप डार्क कलर में देख रहे हैं, यही आपका वो क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है जहां पर कि ये थार मरुस्थल है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? देखिए जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आपका आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है ग्लेशियर से पिघलने या फिर वाष्पीकरण या फिर हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को, जब बर्फ कम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अपक्षरण कहेंगे। नहीं, तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपक्षरण। ठीक है, ए। कहा है तो ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने से क्या होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपक्षरण कहते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? मोरेन, ड्रमलिन्स, कैटल या फिर स्केरी। तो इसमें जो ग्लेशियर निक्षेप के लिए जो शब्द उपयोग नहीं किया जाता है वो है आपका स्केरी। ठीक है, और मोरेन इसके लिए उपयोग भाषा का प्रयोग किया जाता है, ड्रमलिन्स भी किया जाता है और केटल भी किया जाता है इसके लिए। और स्केरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है। ठीक है, जहां पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है, इसे लो सी स्टेक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिम्पेयर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डैम्पियर होजेस रेखा। ठीक है, तो यह रेखा जो है वो सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन से संबंधित है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि डैम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 और 30 में यह रेखा खींचा गया था। हालांकि रेखा क्या है, ये काल्पनिक है और यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाता है और यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर वो स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है इसमें। ठीक है, आंसर बी होगा, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है? कहां सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है भारत में? क्योंकि तो हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो सब कुछ हम लोग भारत के बारे में ही पढ़ेंगे और जब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे उस समय हम लोग सबों को मिलाकर पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा जो सीरीज है ये सीरीज सिर्फ भारतीय भूगोल से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है गुजरात। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो भारत में प्रति वर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। ध्यान रखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा है। और गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं और ओडिशा में भी गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है आपका, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध तो यह है कृष्णा नदी पर यह स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी को बांध कर यह बांध बनाया गया है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, अलमट्टी बांध को। यह है जो फिगर में आप देख रहे हैं, ये आपका अलमट्टी बांध है नहीं, और अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटका में कृष्णा नदी पर स्थित है और यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, भार चुक्की। ठीक है, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यह क्वेश्चन है, भार चुक्की कहां है? कर्नाटका में है, कर्नाटक में है ये भार चुक्की प्रपात। ठीक है, तो भार चुक्की प्रपात बेंगलुरु से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और वास्तव में यह जलप्रपात शिवना समुद्रम प्रपात का ही एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करता है? ध्यान दीजिएगा, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा आपका बीना रिफाइनरी। ठीक है, तो बीना तेल शोधक कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है और इस तेल शोधक की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में
किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करता है? तो ये आंसर है देवी नदी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? देवी नदी। तो देवी नदी महानदी के एक प्रमुख शाखा है और यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? तो मक्का प्रमुख भोजन कहां का है? मध्य अफ्रीका का। ठीक है, आंसर होगा आपका सी, मध्य अफ्रीका का ये प्रमुख भोजन है। और मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट्स ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो संकोश नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है वो सीमा बनाती है, बी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है और यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है और यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकतर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो भारत में अधिकतर कौन वन पाए गए? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इन्हें हम लोग मानसून वन भी कहते हैं और यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये व्यक्ति कौन थे? राइन होल्डर मैस्नेर। ठीक है, राइन होल्डर मैस्नेर जर्मनी के थे ये। तो जर्मनी के राइन होल्डर मैस्नेर ने 1978 में पीटर हाबेलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। मतलब साथ में उन्होंने ऑक्सीजन नहीं ले गया था। बिना ऑक्सीजन का मतलब यही हुआ, ये नहीं कि उन्होंने श्वास ही नहीं लिया, ऐसी बात नहीं है। साथ में वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके नहीं गए थे। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो भूमध्य रेखा पर यह जो उत्तर में जो स्थित है यह इसका है 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक। चलिए इसको इस फिगर से आप समझिए। यहां देखिए ऊपर में हम लोग देख रहे हैं, तो ऊपर में यहां देखिए 37 डिग्री 6 दिया हुआ है, नॉर्थ लेटीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं नीचे में देखिए 8 डिग्री 4 दिया हुआ है। नहीं, तो भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8.4 से 37 डिग्री 6 अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पे ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आपका 20वां क्वेश्चन है, काचिन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो काचिन पहाड़ियां जो है वो भारत के साथ म्यांमार देश के साथ सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, तो काचिन पहाड़ियां म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्वी काचिन राज्य में स्थित है और यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती है और यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगी हुई है। चलिए यहां पर ये 20 क्वेश्चन हम आज समाप्त करते हैं। फिर इससे आगे हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे, पार्ट 3, पार्ट 4 लेके आपका लगभग जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा सबों को हम आपको क्वेश्चन देंगे, उसका साथ साथ में उस क्वेश्चन के बारे में उसको समझाएंगे भी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।